ये दोस्तों बजाज का N250 जो 2024 का मॉडल है। तो दोस्तों मैं इस बाइक को लिए हुए लगभग 1 साल होने वाला है, 11 महीना हो गया इसमें। तो इस 11 महीने में इस बाइक में मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आ चुका है अब तक। अगर आप ये बाइक लेने का सोच रहे हो तो मेरा छोटा सा वीडियो देख लो, फिर आप लेने का सोचना कि आपको ये बाइक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका 250 सीसी का जो इंजन है, कई लोग देखो, मैंने इसका एग्जॉस्ट साउंड मेरे को बहुत बढ़िया लगा था, एग्जॉस्ट के बाद से भी लिया है। और इसका जो लुक है ये बहुत ही बल्कि और स्पोर्टी लुक देता है, बहुत ही बढ़िया लुक देता है। अगर आप बाइक ले रहे हो अगर लॉन्ग रूट के लिए, लॉन्ग राइड के लिए या शॉर्ट राइड के लिए, मेरे हिसाब से तो मैं आपको बताऊंगा ये दोनों में परफेक्ट ही है। क्योंकि मेरे को लॉन्ग राइड में भी कोई इशू मतलब इसमें आया नहीं, ना हीटिंग का इशू आया, ना और कोई मेजर का प्रॉब्लम आया मुझे, मेजर प्रॉब्लम। हालांकि बाइक मैंने चला लिया है अब तक 4100 लगभग 4100 किलोमीटर चला लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले इशू का अगर बात करते हैं कि दोस्तों ये जो आप देख सकते हो पीछे का जो टायर है, जो मैंने अभी लगा रखा अपोलो अल्फा H1 और सामने भी मैंने लगाया अपोलो अल्फा H1 का, दोनों मैंने रेडियल टायर लगवा लिया। हालांकि इसमें नॉन रेडियल टायर आ रहा था। जो नॉन रेडियल टायर में क्या होता है, इसमें जो ग्रिप है दोस्तों, ग्रिप उसका उतना अच्छा मतलब रोड ग्रिप अच्छा नहीं बन पाता था मुझे। तो कई हुआ कि मैं इसमें 100-120 अगर स्पीड में अगर मैं उससे चढ़ता, अगर रोड सही मिलता तो उतना ज़्यादा हैंडल के बबलिंग के इशू नहीं आता था। फिर क्या हुआ, जो वो हैंडल का इशू आ रहा था, बबलिंग के इशू, मतलब ऐसे मेरा 100 की स्पीड 120 की स्पीड अगर चल रहा है तो हैंडल ऐसे ऐसे मुड़ रहा था, तो फिर मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत लूज हो गया था। तो इसीलिए दोस्तों मैंने डिसाइड करके फिर ये दोनों टायर को मैंने चेंज कर लिया। जो नॉन रेडियल का टायर जो कंपनी से आ रहा था स्टॉक टायर, उसको मैंने रेडियल टायर लगवा लिया इसमें। और दोस्तों और एक जो ये तो इशू आया था कि टायर की वजह से और कुछ प्रॉब्लम हुआ मुझे, अभी देख सकते हो ये सामने का जो ABS है बायर का फ्रंट, ये बायर ये टूट गया। ये कैसे टूट गया वो तो बात की बात है। मैं आपको ये बताता हूँ कि दोस्तों ये जो सामने जो ABS लग रखा है, ये है कोई प्रोटेक्शन नहीं है इसमें, ये सामने है, इसलिए अगर किसी चीज़ से अगर टकरा जाएगा तो ये टूटने का चांस ज़्यादा है। तो इसलिए कंपनी का मैं इसको नेगेटिव इसमें डालूँगा, क्योंकि ये मेरे को भाई देखो टूट गया है, अब क्या बोलूँ, बोलना है। अगर पीछे लगता तो ज़्यादा प्रोटेक्शन ज़्यादा होता, और ये सामने लग रखा है तब देखते हो कई बार शॉकर से भी इसमें भी टच हो जाता है, ये जो वायर ABS का। ये दो चीज़ मेरे को नेगेटिव लगा। और एक चीज़ नेगेटिव बताता हूँ आपको, ये जो दोस्तों ये हैंडल क्या कहते हैं, ये बहुत ही बार लूज हो जाता है, ये गियर शिफ्टिंग का ये जो बोल्ट है, पता नहीं, मैंने इसको कई बार टाइट किया हूँ तो ये लूज हो जाता है। एक चीज़ तो ये लगा, और जो ये 3 चीज़ अभी तो ये लगा। और जो हीटिंग का मैं आपको बताता हूँ, हीटिंग में लगभग ठीक ठाक होता है। अगर लॉन्ग रूट में मैंने गया हूँ कई बार, मेरे को हीटिंग का इशू नहीं आया इसमें। अब लॉन्ग रूट के लिए भी जा सकते हो, क्योंकि इसमें ऑयल कूलिंग है इसमें, इसलिए रेडियल लगा रखा है। तो क्या होता है इसमें हीटिंग का उतना इशू नहीं आता है, तो मेरे को हीटिंग का इशू दोस्तों आया नहीं है। और पॉजिटिव की बात करें तो भाई सबसे पहले पॉजिटिव बात कि भाई इसका जो लुक है, स्पोर्टी लुक लगभग आपको बाइक दिखने में अच्छा खासा ठीक ठाक लगता है, मतलब हेवी लगता है इसका जो लुक है। और टायर भी अच्छा खासा आपको चौड़े मोटे मिल जाता है, एक ये है। और दोस्तों और एक इसका दिखाता हूँ, जो साइलेंसर है इसका एग्जॉस्ट, दोस्तों जिसका जो साउंड है ये बहुत बढ़िया लगता है। अगर आप ये देखते हो, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में दिखाता हूँ एक फ्लाई बाय का, देखते हो कितना अच्छा साउंड इसमें आता है। एक तो आता है, और इसका जो लुकिंग है, जो पीछे का जो सीट पोजीशन है, ये भी मेरे को बहुत बढ़िया लगा। खास करके दोस्तों लुक के वजह से मैंने बाइक को लिया, सबसे पॉजिटिव ये है ये इसका। अगर आप ये बाइक लेने का सोच रहे हो तो
कुछ इस चीज़ का आपको इशू आ सकता है। हैंडल बबलिंग की इशू आ सकता है, एबीएस की वजह से थोड़ा ये है, लेकिन हीटिंग का इशू मेरे को अब तक आया नहीं। हालांकि मैंने गर्मी में लिया था बाइक, अभी भी गर्मी है, अभी मैं लॉन्ग रूट में भी दिल्ली से जयपुर गया था, तो मेरे को कोई हीटिंग का इशू नहीं आया। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों इसका जो प्रोजेक्टर लाइट है ये दोस्तों अगर आप हाईवे में जाते हो तो इसका जो क्या कहते हैं, जो ठोक है, मतलब क्या कहते हैं, जो बहुत बढ़िया है इसका लाइट है, विजुअल बहुत अच्छा है इसका। मेरा थोड़ा बाकी तो भाई बहुत बढ़िया लगा मुझे। अगर आपको कुछ पूछना है आपके मन में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और माइलेज मेरे को जो निकाल के देता है सिटी में 30 और हाईवे में 35। सेकेंड सर्विस का मतलब फर्स्ट सर्विस करने के बाद दिया मेरे को माइलेज से। ओके।